शिला प्रभुपाद कह रहे हैं आम कितना अच्छा फल है। आम आई थिंक आने वाला है, आम गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं। आम कितना अच्छा फल है, चाहे वह पका हो या कच्चा, वह हर समय अच्छा लगता है और अलग अलग व्यक्ति विभिन्न प्रकार से उसका आस्वादन करते हैं, किंतु आम सदैव अच्छा है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भक्ति सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ है। यह भक्ति की स्थिति है, चाहे वह कच्ची हो या पकी हुई हो। तो ये शिला प्रभुपाद भक्ति की जो विधि है, तो भक्ति के अलावा अन्य कौन सी विधि हैं जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान भक्ति योग के अलावा और कौन से योग की चर्चा कर रहे हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और फिर भक्ति योग। तो एक्चुअली यहाँ पर शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आम का एग्जाम्पल दे रहे हैं और आम को फलों का राजा बोला जाता है। और आम को फलों का राजा क्यों बोला जाता है? किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। तो किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स वो राजा क्यों है? क्योंकि आम चाहे कच्चा हो या पका हो, तो कच्चा आम किसी को पसंद है? कच्चा आम किस रूप में हम यूज़ करते हैं? अचार। शिला प्रभुपाद यही कह रहे हैं, अचार। तो अचार के रूप में, मतलब बोलते ही मुस्कान आ गई ना चेहरे पर। तो आस्वादन कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम आम के पकने का इंतज़ार करेंगे। आम को आप कच्चे आम के रूप में भी आप एंजॉय कर सकते हैं, और पके हुए आम के रूप में तो वैसे ही सबसे मतलब मीठा फल माना जाता है। तो इसी तरह डिवोशन है एक्चुअली। भक्ति का मार्ग तो ऐसे मतलब कई बार हमें मतलब मैं कल भी मेरे को कोई डिवोटी पूछ रहा था कि मतलब यूजली काफ़ी जो डिवोटीज़ हैं जो बिल्कुल नए नए आते हैं, तो फिर वो हमें अपनी साधना भेजते हैं कि हमने 2 माला कर ली, 3 माला कर ली। और काफ़ी बार नए डिवोटीज़ डिस्टर्ब भी होते हैं कि हमारी माला नहीं हो रही या कि हमारी साधना नहीं हो रही। पर भक्ति का एक विशेषता है जो कि भगवान तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कहाँ कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य षष्ठाष्टकम में, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। प्रतिपदम मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम 16 माला करेंगे तभी हमें मतलब कुछ अनुभूति होगी। ऐसा नहीं है कि हमें जब 10 साल हो जाएंगे या 20 साल हो जाएंगे डिवोशन में, या हम हो सकता है हम जब प्योर डिवोटी बने तभी हमें उस रस का आस्वादन होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस रस का आस्वादन तो इस रस का आस्वादन ज़रूरी नहीं हमें 16 माला के बाद हो। इस रस का आस्वादन हो सकता है 2 माला के बाद भी हो जाए, है ना। और ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है कि नहीं है? कभी ना कभी तो हमने भी अनुभव किया होगा कि भगवान का नाम लेने में एक टेस्ट आता है, और वो टेस्ट हमारी शुद्धता पर डिपेंड नहीं करता। मतलब शुद्धता पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं करता, पूर्णतः हमारी शुद्धता पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है? हाँ, मतलब हमारे भाव पर या हमारी शुद्धता पर पूर्णतः डिपेंड नहीं करता। एक और फैक्टर है उसमें, केवल हमारे प्रयास से नहीं होगा, उसमें एक और चीज चाहिए। हाँ, कृपा। तो ये एक्चुअली भक्ति का मार्ग कृपा का मार्ग भी है। तो और बल्कि कृपा का मार्ग प्रधानता है। प्राइमरली एक्चुअली ये कृपा का मार्ग है। हमारे प्रयास तो कितना, हमारा प्रयास ज़्यादा प्रयास नहीं है। तो एक बार डिस्कशन हो रहा था प्रभु जी से, तो प्रभु जी ने बोला, एक बार ये था कि हाँ कि उसमें था कि
कि डिस्कशन हो रहा था कि एक्चुअली हमारे मतलब यही डिस्कशन था कि हमारे प्रयास से हमें भक्ति मिलती है या भक्तों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हमें भक्ति मिल रही है। तो उसमें प्रभु जी ने मतलब बहुत मतलब एम्फेटिकली कैसे बोलेंगे, एम्फेटिकली, हाँ मतलब बिल्कुल, मतलब प्रभु जी ने जोर देकर बोला कि एक्चुअली हमारे प्रयास केवल कितने परसेंट, 100% में हमारे प्रयास कितने, 1% हमारे प्रयास है, 99% एक्चुअली ये वैष्णवों की कृपा है। और शिला प्रभुपाद ने भी बोला था कि तुम डिवोशन मेरी वजह से कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, तो ये था कि पूर्व जन्म से आ रहे हैं या कि वैष्णवों की कृपा है। तो पूर्व जन्म से भी अगर हम कहें कि भाग्य है, तो भाग्य भी केवल 1% ही है। 99% वैष्णवों की कृपा है। और इसीलिए एक्चुअली प्रभुपाद के जाने के बाद काफ़ी डिवोटीज का फॉल डाउन हुआ, है ना। या फिर हम डिवोटीज जैसे हम वैष्णवों का संग छोड़ते हैं, हमारी डिवोशन छूट नहीं जाती। अगर हम मंदिर आना छोड़ दें तो हम ढीले पड़ जाएंगे। अब वो प्रमाण है कि एक्चुअली हम अपने प्रयास से नहीं कर रहे, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। और तो ये भगवान की कृपा से हो रहा है। और जब हम कह रहे हैं कि प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, तो पद पद पर एक्चुअली 2 माला या थोड़ा सा भी अगर हम साधना करें, थोड़ा सा भी हम ये प्रयास करें कि हम भगवान का नाम शुद्धता से लें, तो एक्चुअली भगवान मदद करते हैं। तो बाकी जो मार्ग हैं, बाकी मार्ग में जैसे कर्म, तो कर्मयोग का मार्ग, तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कर्म का मार्ग क्या है, कर्मयोग क्या है कि जो लोग कर्म योग फॉलो करते हैं वो एक्चुअली कहते हैं कि पहले हमें भगवान दिखाओ और फिर हम मानेंगे। क्योंकि कर्मयोग का मार्ग क्या है, कर्म में फल आना चाहिए तभी वो कर्म करेगा। अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो कोई कर्म नहीं करेगा। कोई जॉब करेगा अगर सैलरी नहीं मिलेगी, अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा कोई बिजनेस करेगा, कोई नहीं करेगा, वो बिजनेस छोड़ देगा। तो कर्मयोग का मार्ग यही है कि आपको फल मिलता रहेगा तो आप करते रहोगे। और इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान दिखाओ तब हम भगवान को मानेंगे, वो कर्मयोग का मार्ग है। और ज्ञान योग का मार्ग है तो वो अपनी इंद्रियों को, तो वो एक्चुअली संसार से दूर जाते हैं, नहीं संसार से दूर भागते हैं। ज्ञान, तो वो कहते हैं कि एक्चुअली संसार मिथ्या है और वो मुक्ति के पीछे भागते हैं। और ध्यान योग भी, तो एक्चुअली वो भी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और संसार से दूर भागते हैं। पर भक्ति योग का मार्ग है कि हर चीज को भगवान की सेवा में यूज करना, संसार से भागना नहीं। वास्तव में अगर देखा जाए तो भक्ति योग मार्ग मतलब एक स्वाभाविक मार्ग है, एक सुसुखम कर्तव्यम। इसलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि ये सुखपूर्वक है। आपको अपनी इंद्रियों को सुखाने की जरूरत नहीं है, आपको कड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है, तो चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि अपना आश्रम भी आपको बदलने की जरूरत नहीं। अगर आप गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम में भी रहकर आप भक्ति कर सकते हैं। हाँ, पर इतना सहज नहीं होता, इतना सरल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा है। वहाँ पर तो प्रतिकूल चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए मुश्किल होता है। पर वैसे देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु भी ये कह रहे हैं कि जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति में आप भक्ति कर सकते हो। तो एक्चुअली भक्ति का मार्ग क्या है कि तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम साधना ना करें या हम प्रयास ना करें। कि अगर हम ये कहते हैं कि कृपा का मार्ग है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम प्रयास नहीं करें। तो एक्चुअली तो वैसे हमें अगर कृपा का मार्ग है तो वैसे तो हमें प्रयास
क्यों करना चाहिए वैसे? अगर भगवान कृपा दे ही रहे हैं तो फिर भी हमें अपना 100% क्यों देना चाहिए? अगर भगवान कृपा कर रहे हैं तो 100% हम क्यों दें? प्रयास करने से, हाँ, तो प्रयास करने से एक्चुअली तो ये उसी तरह जिस प्रकार एक तो एक्चुअली तो वैसे देखा जाए तो केवल 2 माला करने से भी भगवान खुश होते हैं। अगर हम 2 माला भी करें या 4 माला भी करें तो भगवान खुश होंगे नहीं होंगे? भगवान खुश होंगे, क्योंकि जिस प्रकार एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो जब बच्चा चलना सीखता है तो माता पिता बहुत खुश होते हैं कि ये चलने का प्रयास कर रहा है या इसने पहला कदम आज बढ़ाया, तो माता पिता बहुत खुश होते हैं। पर अगर बच्चा गिरता ही रहे, अगर बच्चा कभी चले ना, तो माता पिता कभी खुश नहीं होंगे। माता पिता कहेंगे ये तो चल ही नहीं पा रहा, इतना बड़ा हो गया अब तक नहीं चल पा रहा। ये वो बोलते हैं ना कि बच्चा अभी तक तोतला ही बोल रहा है। तो माता पिता खुश होते हैं कि बच्चा अगर प्रयास करता है। माता पिता जरूरी नहीं कि हमें 100% रिजल्ट ही देना है, 100% एफर्ट्स हमारे होने चाहिए, तब माता पिता खुश होते हैं। इसी प्रकार भगवान खुश होते हैं अगर हम प्रयास करते रहेंगे, और प्रयास करेंगे तो फिर बच्चा एक दिन चलना सीख भी जाता है। हाँ, उसके बाद जब बच्चा चलना सीख जाता है तब अगर माता पिता को छोड़ दे तब माता पिता खुश नहीं होंगे। और वो जो मार्ग है वो है कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग का मार्ग, कि उसमें व्यक्ति अपने अहंकार से एक्चुअली प्राप्त करना चाहता है, सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, फल की इच्छा करता है अपने केवल और केवल अपने प्रयास से, और भगवान को भूल जाता है। भक्ति मार्ग ऐसा है कि हम हर समय एक्चुअली भगवान का, तो भक्ति मार्ग का लक्ष्य ही यही है। तो भक्ति मार्ग का लक्ष्य क्या है? हमारी मंगल आरती का लास्ट श्लोक क्या है? यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस जो लास्ट जो मंगल आरती का जो ये श्लोक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग क्या है, कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है? यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, कि एक्चुअली तो भगवान का प्रसाद, तो भगवान का प्रसाद क्या है? भगवान का प्रसाद भगवान की कृपा है, पर हमारे परिप्रेक्ष्य से, एक सेवक के परिप्रेक्ष्य से भगवान का प्रसाद क्या है? हाँ, एक्चुअली तो जिस प्रकार गंगा का जल गंगा को अर्पित किया जाता है, उसी प्रकार तो भगवान की कोई भी दी हुई वस्तु भगवान को ही अर्पित की जाती है ना। तो इसलिए हमें जो भी कुछ हमें अपने जीवन में मिलता है वो हम वापस भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान का प्रसाद एक्चुअली, ये पूरी सृष्टि ही भगवान का प्रसाद है। हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें हाथ में जो मिला है वो प्रसाद है, पर जो थोड़ा सा हाथ में मिला है वो तो चलो एक प्रतीक है, पर वास्तव में पूरी सृष्टि, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारा शरीर है, तो ये शरीर ही भगवान का प्रसाद है। और इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना ही एक्चुअली हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो हमारा घर है, जो हमारे पास जो भी वस्तु है, उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। अपनी चेतना को भगवान में लगाना, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? भगवान की प्रसन्नता। हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि केवल भगवान प्रसन्न हो। बाकी सब विधियों में कर्मयोगी अपने बारे में सोच रहे हैं, तो कर्मयोगी अपने बारे में सोच रहे हैं, तो एक ज्ञानी अपने बारे में सोच रहा है, एक ध्यानी अपने बारे में सोच रहा है, पर भक्त भगवान के बारे में सोचकर एक्चुअली इस सृष्टि की हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है।
और उसके जीवन की पूर्णता यही है कि भगवान प्रसन्न हो। और भगवान प्रसन्न हो रहे नहीं हो रहे ये कैसे पता चलेगा? हाँ, तो इसका क्या प्रमाण है? यही श्लोक, आसक्ति छूट जाएगी। ठीक है, वो तो रिजल्ट आ गया, ये बात सही है, आंसर ठीक है। और यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जब वैष्णव प्रसन्न होते हैं हमारे जीवन में, जब वरिष्ठ वैष्णव हमारे जीवन में आते हैं और वो हमारे प्रयास से प्रसन्न होते हैं। वो किससे प्रसन्न होंगे? वो हमारे रिजल्ट से प्रसन्न नहीं होंगे, वो हमारे प्रयास से प्रसन्न होंगे। अगर हम प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है हम 100% नहीं दे पा रहे हो, पर अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो वैष्णव प्रसन्न होते हैं। और यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, सिंपल। वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। यस, यही है। इसीलिए हर स्थिति में, चाहे आम कच्चा हो या आम पक्का हो सकता है अगर हम 100% अपना दे पा रहे हो तब तो भगवान खुश होते ही हैं। पर अगर हम प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है प्रतिकूल परिस्थितियों में हम उतनी साधना नहीं कर पा रहे, फिर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए कच्चा आम पक्का आम, तो दोनों परिस्थितियों में आम फलों का राजा है। और इसीलिए भक्ति भी सुसुखम कर्तुम अव्ययम, क्योंकि वैष्णव प्रसन्न होते हैं हमारे प्रयास से, भगवान प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हमें संतुष्टि मिलती है। और हमारी संतुष्टि प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, उस अमृत का हम हर क्षण क्षण हर पद पर हम उसको आस्वादन कर सकते हैं। इसीलिए सुसुखम कर्तव्यम। इसीलिए डिवोशन भी एक्चुअली सारी विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान को प्रसन्न करने की। हम भगवान को प्राप्त भी नहीं करना चाहते एक्चुअली। भगवत प्राप्ति भी हमें क्यों चाहिए? या कृष्ण प्रेम हमें क्यों चाहिए? कृष्ण प्रेम हमें क्यों चाहिए? हाँ, ताकि हम उस प्रेम को हम यूज कर सकें भगवान की सेवा में। प्रेम भी इसलिए चाहिए। इस संसार में अगर हमें कोई वस्तु चाहिए, वो वस्तु भी इसलिए चाहिए ताकि हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकें। तो हमें कृष्ण प्रेम भी इसलिए चाहिए ताकि हम और भगवान की सेवा कर सकें और वैष्णवों की सेवा कर सकें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य, ये एक भक्त के जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भक्ति सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान को समझने का क्या अर्थ है? भगवान को समझने का क्या मतलब है? क्या समझना है भगवान में? ठीक है, भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा क्या है? इस संसार में, हाँ, तो भगवान की इच्छा क्या हुई? भगवान की इच्छा हुई कि भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं। भगवान को समझना मतलब हुआ कि भगवान एक्चुअली हमारे बारे में सोच रहे हैं। बाकी सारी विधियों में हम प्रयास कर रहे हैं, पर भक्ति एक ऐसी विधि है जिससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि भगवान एक्चुअली हमें उठाने का प्रयास कर रहे हैं। माता पिता बच्चे का हाथ पकड़ रहे हैं ना, तो ये हमें याद रखना है कि माता पिता बच्चे का हाथ पकड़ रहे हैं। और जब माता पिता बच्चे का हाथ पकड़ रहे हैं तो बच्चा अगर चल नहीं भी सकता तब भी बच्चे को माता पिता हाथ पकड़ कर चला देते हैं। तो भगवान भगवद गीता में 12वें अध्याय में कह रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धरता, कि मैं तुम्हें जन्म मृत्यु संसार सागरात, मैं तुम्हें इस मृत्यु के सागर से बाहर निकालूंगा। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। इसलिए भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवान को समझने के लिए, क्योंकि भगवान ही एक्चुअली हमें बाहर निकालना चाहते हैं। और अगर भगवान ने सोच लिया है तो हम बाहर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? हम निकलेंगे बाहर। और केवल उसके लिए एक चीज की जरूरत है। उसके लिए किसकी जरूरत है अब? हाँ, तो वो प्रयास क्या है? हाँ, एक्चुअली हमारा प्रयास ये है कि हम बात मानना स्वीकार करें, मतलब हम बात मानने लगे।
प्रयास इसी में लगेगा, और किसी चीज माला करने में प्रयास नहीं लगेगा माला तो ऐसी हो जाती है, प्रयास लगेगा बात मानने में। तो ये वैष्णवों की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। भगवान वैष्णवों के माध्यम से ही हमें उठाएंगे, भगवान वैष्णवों के माध्यम से हमें गाइड करेंगे। बस करना हमें सिर्फ इतना है कि उनकी बात मानेंगे तो हम निकल जाएंगे। मतलब मैंने लिटरली मतलब देखा, हम तो डिवोटीज से मिलते रहते हैं, डिवोटीज की दीक्षा भी हो जाती है, डिवोटीज की दीक्षा भी हो जाती है। वो डिवोटीज एक्सटर्नली भी सारी क्रियाएं करते हैं, सब मतलब वैष्णवों को हार भी पहनाते हैं, वैष्णवों को दंडवत प्रणाम भी करते हैं, पर बात नहीं मानते। ये सारी क्रियाएं हो जाएंगी, मंगल आरती में भी आ रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं और फेस्टिवल्स में भी जा रहे हैं, सारी बातें होंगी, पर एक बात नहीं होगी। जब वैष्णव बोलेंगे कि छोड़ दो तो नहीं छोड़ सकते। मैंने लिटरली देखा और डिवोटीज मना करके चले गए, और अगर मान लिया होता तो फिर आज वो अलग होते। मतलब मैंने लिटरली देखा है, और वो दीक्षित भक्ति है। दीक्षित भक्त भी नहीं मान सकते, बात मानना इतना मुश्किल है। इसलिए प्रयास एक ही चीज में लगेगा, बात मानने में प्रयास एक ही चीज में लगेगा, परमात्मा। इसलिए परमात्मा हमसे बात करते हैं, एक्चुअली भगवान हमसे बात करते हैं। किस रूप में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान हमें गाइड करते हैं एक्सटर्नली गुरु के रूप में, और इंटरनली अंदर से कैसे गाइड करते हैं, परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु। तो ना हम बाहर के गुरु की बात मानते हैं, ना हम अंदर के गुरु की बात मानते हैं, तो फिर हम बाहर कैसे निकलेंगे। सिंपल सी बात यह है कि श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि बाहर से गुरु गाइड करता है और अंदर से परमात्मा गाइड करते हैं, और दोनों हमेशा एक ही दिशा में गाइड करेंगे। उसी को कहते हैं संतुष्टि। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। जब हम बात मानना शुरू कर देंगे तब हम एक्चुअली उस रस का आस्वादन कर पाएंगे, और तब हमें वो आम अच्छा लगेगा। अभी हम फाइट कर रहे हैं, इसलिए हम आम को टेस्ट नहीं कर पा रहे। फाइट कर रहे हैं ना हम, अभी हम फाइट कर रहे हैं। तो जब हम एक्चुअली फाइट करना छोड़ देते हैं तब हम तैरते हैं। अगर आप पानी में जाकर फाइट करो तो डूब जाओगे, अगर छोड़ दोगे तो तैरोगे ये ट्रिक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को कि हम फाइट कर रहे हैं? हम भक्ति में भी फाइट करते हैं, और एक्चुअली भक्ति में हम फल की इच्छा करते हैं ना, तो हम कर्मयोग में आ गए। और भक्ति में हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो हम एक्चुअली ज्ञानी और ध्यानी, जो ज्ञान योग और ध्यान योग के मार्ग पर आ गए। भक्ति का मार्ग है कि हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमें हाथ पकड़ कर चला रहे हैं, बस ये विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षिबो कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।